कहते हम पुराने लोग जिसके सिर पे पहलवान जी ने गुरु जी ने हाथ धर दिया वो हिंद केसरी बनया ही बनया। 5 अर्जुन अवार्ड, इस अवार्ड मेरे ख्याल सबसे पहले आपको ही मिला था इसे। हाँ, मुझे ही मिला। कृष्ण पहलवान भी यहीं से रहे हैं केसरी। सोनू पहलवान जी थे सबसे पहले थे विजय कुमार केसरी, जो अमृतसर वाले। हमारा सारा हॉस्टल एसी है, बिल्कुल बच्चों के लिए निःशुल्क है वो जी। या सिकंदर शेख को भी हराया है और 5-6 नामी गिरामी पहलवानों को हराया वो। अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ और मेरा सौभाग्य है जिस धरा पर मैं खड़ा हूँ वो बहुत बड़ी पवित्र जगह है। आपने मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखो, थोड़ा क्लोज करके दिखाओ। परम पूजनीय कुश्ती सम्राट द्रोणाचार्य अवार्डी गुरु कैप्टन चांद्रूप जी, भाई इनकी एक खास बात रही है। कहते हम पुराने लोग जिसके सिर पे पहलवान जी ने गुरु जी ने हाथ धर दिया वो हिंद केसरी बनया ही बनया। भारत केसरी, हिंद केसरी, बड़े लेवल के पहलवान तैयार करे हैं और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पहलवान जी के गुरुजियों के पास रही है। मैं आपको बता दूं, खुद भी द्रोणाचार्य अवार्ड थे, एक और द्रोणाचार्य अवार्ड, 5 अर्जुन अवार्ड, इसके अलावा अनेकों अवार्ड, 3000 सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब पहलवान जी ने दवाई हैं। और मैं हाल फिलहाल इसी अखाड़े के प्रांगण में हूँ। तो जी सबसे पहले जी कोच साहब पहलवान जी राम राम, ठीक हो, स्वस्थ हो? बिल्कुल भाई जी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं जी। और आज का क्या ओकेजन है, आज क्यों इकट्ठे हुए हो सारी टीम? आज ये मेन उद्देश्य है कि हमारे जो है छोटे भाई अमित ने गुरु जी की जो है प्रेरणा से अभी पोडियम टू ओलंपिक छोटे बच्चों को जो है इस तरह से जो है ट्रेनिंग, नए बच्चों की एक नर्सरी जो तैयार करके और वो शुरू की है। और उस नर्सरी के उसमें आज एक छोटे ही हवन का जो है प्रोग्राम था, जो कि हमारे समाज में और जो है अखाड़े में जो परंपरा है हवन की, उसका प्रोग्राम था। और उसी के तहत जो है आज हम जो है यहाँ उस हवन में जो है इस अखाड़े में इन बच्चों के जो ये नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जो इनका सपना है पोडियम टू ओलंपिक, इसको साकार करने के लिए हमने इस हवन में जो है अपनी भी आहुति डाली है जी। 1979 से लगातार ये जो अखाड़ा है वो गुरुजियों के संरक्षण में जो है चलता रहा है। अब उनके पुत्र भाई अमित ढाका जो है यहाँ के संचालक हैं। देखिए जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे बिल्कुल पीछे मेट्रो, साथ में मेन रोड, अगर यूज करना चाहो इस जगह ने कहीं और तो बगैर किसी के सोचे कुछ सब करोड़ों कमा सके हैं, मॉल बना दे, किम बना दे। लेकिन इन्होंने इस देश की धरोहर को बचाए रखने के लिए इस जगह को अखाड़ा ही रखा। और आज भी एक नई शुरुआत आज से ही कि भाई जो पोडियम ओलंपिक 2 जो कोच साहब ने बताया उसकी तैयारी है। 60 बच्चे जो है यहाँ रखने हैं 12 से 14 साल तक के, उनको ओलंपिक के लिए तैयार करना है। बाकी सारी बात ढाका साहब राम राम। पहले तो राम राम पवन जी, और मैं सबसे पहले अभिमन्यु मूवीज़ के दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। जैसा कि अर्जुन अवार्डी ओमवीर पहलवान जी ने बताया कि अखाड़े में 12 से 14 साल के बच्चों की हमने एक नर्सरी की शुरुआत की है तो सन 2000 से जी जी, और स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया से अडॉप्टेड है अखाड़ा सन 2000 से जी जी। 30 बच्चे हमेशा स्कीम में रहे हैं, पर अब हमने 60 बच्चों की एक स्कीम तैयार की है। उसमें से 44 बच्चे हमारे पास हमने सेलेक्ट कर भी लिए हैं बाय ट्रायल। जी जी। और हमारे नेशनल में भी मेडल आए हैं बच्चों के, बहुत ही जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से हमें सफलता। वो तो जी मैंने बताया। हाँ। जैसे पहलवान जी हैं, कोच साहब हैं। हाँ। अर्जुन अवार्ड मेरे ख्याल सबसे पहले आपको ही मिला था इस अखाड़े के। हाँ, मुझे ही मिला था जी। उसके बाद तो अशोक पहलवान जी ने मिला, रोहतास पहलवान जी ने मिला, भूरे पहलवान ने मिला, और कृष्ण पहलवान धर्मेंद्र दलाल ने मिला। कृष्ण पहलवान भी यहीं से रहे हैं केसरी। सोनू पहलवान, मटल पहलवान, और इसके अलावा भोला कासनी जी जी, देव गुलिया, रोहित है जो 65 kg का, वो हमारे यहाँ से है जी,
मतलब हिंद केसरिया की तो गिनती ही नहीं। नहीं जी, गुरु जी के और परमात्मा का आशीर्वाद है जी, और हमारे बड़ों की तपोभूमि है ये। बलराज जी थे सबसे पहले, थे विजय कुमार भारत केसरी जो अमृतसर वाले जी जी वाल्मीकि समाज से थे, सबसे पहले गुरु जी के शिष्य भारत केसरी वो बने थे। जी। उसके- नेत्रपाल जी उसके- भी यहीं से पहलवान जी के यहीं शिष्य रहे हैं। उसके बाद नेत्रपाल जी थे जो गुरु जी के दूसरे शिष्य थे, एशिया में भी भारत मेडल केसरी बने थे, और उनके एशियन और कॉमनवेल्थ गेम में दोनों मेडल है, और वो ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित है। पहलवान जी, दो चार चीजें है ना जो एक एकेडमी के लिए जरूरी है, मैं आपसे मेरी मजबूरी है वो सवाल मैंने पूछने पड़ेंगे। कोई भी अपने बच्चों के भविष्य को देख के, यार कुश्ती में भविष्य देख के और यहाँ छोटा है, तो उनको किस तरह की सुविधाएं आप यहाँ गुरु जी के अखाड़े में जो है कैप्टन चांद्रू पहलवान जी के अखाड़े में उपलब्ध कराओगे? जैसे पवन जी आपने देखा है, हमारा सारा हॉस्टल एसी है, बिल्कुल बच्चों के लिए निःशुल्क है वो, जी उसका कोई शुल्क नहीं है जी। दूसरा मैंने आपको बताया, हमारा मेस का खर्चा 2 से 2,500 के बीच में है जी। वो हम बच्चों से इतना ही वो ले रहे हैं, चाहे ऊपर कितना भी हमारे को चार्ज लगता हो उसका वो अपने हाँ, आप सुलटोगे? हाँ बिल्कुल, वो हम खुद वो करेंगे, वहन करेंगे उसका। और उस मैस में ये नहीं कुछ भी हमने वो डाइट का वो बना दिया है, गांव का देसी गेहूं, देसी सारा ऑर्गेनिक चीज बच्चों के लिए यहाँ एक बात और है भाई अमित भाई टाका साहब, खाना और सोना ये तो खराब ही हो जाए है। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे जो मेन चीज है वो है व्यायामशाला का तरीका, व्यायामशाला की जो टाइमिंग समय, उसके अलावा कोचेज कौन लोग जो यहाँ एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो वो कराएंगे नियमानुसार। हमारे पास वर्तमान में आज की स्थिति में 4 कोच हैं। अनिल गुलिया पुरखास से हैं हमारे, हाँ ये गुरु जी के शिष्य रहे हैं जी, सीनियर नेशनल मेडलिस्ट हैं जी, और बहुत अच्छा यहाँ बच्चों को एक कोचिंग और उनको पूरे शेड्यूल खाने का पीने का ध्यान रख रहे हैं उनका। इनके साथ 3 कोच और हैं हमारे पास, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी कोच है योगेश कोच साहब, वो 7 साल से अखाड़े में कार्यरत हैं। और उसके बाद विकास है हमारे पास, कैथल साइड से कोच है, कैथल के पास गांव उनका, वो भी बच्चों के खाने की देख बजाना। विकास वैसे वो काफी समय से बजाना में कार्यरत रहे, तो उनको बजाना के नाम से ही जान रहे, विकास बजाना जी जी। तो वो भी उनका सहयोग निरंतर है और बच्चों के खाने की वैसे देखभाल और प्रैक्टिस में वो कर रहे हैं अपना सहयोग। और चौथे हैं मंजीत मलिक, वो मेरे मामा के भी लड़के, और वो शुरू से ही एज ए कोच भी यहाँ पे कोचिंग दे रहे हैं जी। हाँ तो और समय समय पे अशोक अर्जुन अवार्डी कोच साहब भी का भी मार्गदर्शन और इनकी भी हमें जो पूरी उम्र का तजुर्बा है कुश्ती का, उसका बच्चों को पूरा आशीर्वाद और इनके तजुर्बे का फल मिल रहा है। ये तो जी देश की धरोहर है। देखिए अर्जुन अवार्ड की तो बाजार में तो मिला नहीं, चांदनी चौक पे अर्जुन अवार्ड लिया है इन्होंने, उसको पाया है और उस मेहनत जो अर्जुन अवार्ड के लिए जो मेहनत करी है वो तो जिनकी आत्मा जाना है, देश ने देखा है। पहलवानी तो जी ओबरा में तो करी नहीं जा सकती, ये तो कति दिखाई है बिल्कुल जी। ये चीज तो दिखा सकता है नहीं आदमी, ये तो करनी पड़ेगा जी। हाँ, बिना करे नहीं मिल सकता जी। मैं तो भाई किसी ने मिल गया तो बेरा नहीं, मैं तो 100% एक हूँ, बिना मेहनत कुछ नहीं मिल सकता किसी भी चीज़ में। स्पोर्ट्स में नहीं, मैं कोई बिजनेस कर रहा, कोई पढ़ाई कर रहा, तो बिना मेहनत किसी को कुछ नहीं मिल सकता। और हाँ, पवन मलिक जी जो हमारे अर्जुन अवार्डी ओमवीर जी है, समय समय पे हम पे जब भी जरूरत होती है और खुद भी स्वयं भी आते, इनके तजुर्बे का भी फायदा बच्चों को प्रैक्टिस में और हर तरीके से मिल रहा है और उसका हमें फल भी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। बच्चे की जो सक्सेस रेट है गुरुजी और बाबा हनुमान जी के आशीर्वाद से यही अखाड़े की इस तपोभूमि पे हमें बहुत जल्दी रिजल्ट प्राप्त होता है। अमित भाई मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो स्क्रीन पर नंबर मेंशन करना चाहूंगा, तो एक बार आप बोल के यहाँ का जो संपर्क सूत्र है किससे संपर्क करें, परिवार वाले जो अपने बच्चों को यहाँ इस अकेडमी में अखाड़े में छोड़ना चाहें। संपर्क सूत्र है ये, मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ जी जी। और जो अभिमन्यु न्यूज के दर्शक हैं मैं उनको अपना नंबर बता देता हूँ, 98 91 91 61 61 84 96। ये मैंने स्क्रीन पे भी नंबर मेंशन कर लिया, आप संपर्क कर लियो। प्रॉपर एड्रेस ये जो अखाड़ा है गुरु कैप्टन चांद्रू अखाड़ा, ये है कहाँ पे? आजादपुर में जो सब्जी मंडी है
जो आदर्श नगर का पुलिस स्टेशन है उसके बिल्कुल बैक साइड में अखाड़ा है जी। और पेट्रोल पंप के साथ, और मेन रोड, बिल्कुल मेन रोड आपने देखा सामने ही है। जी जी जी। और जो मेट्रो स्टेशन है इस अखाड़े के पास में लगेंगे, एक तो आजादपुर का मेट्रो स्टेशन, जी। एक आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन जी। बाकी जो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, वो एक एक चीज में वीडियो में साथ के साथ मेंशन करने लग रहा हूँ। आपने यहाँ जो सुविधाएं आपके बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएंगे, जैसे मिट्टी का अखाड़ा, मैट अखाड़ा, जिम, इसके लिए अच्छी हॉस्टल सुविधा, अच्छी मैच सुविधा, और इसके अलावा जो यहाँ के कोचेज हैं, जो पहलवान हैं, जो यहाँ एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराओ हैं, उनकी वीडियो टोटल क्लिप्स में साइड में आपको लगातार दिखाने लग रहा हूँ। अब मेरा अनुरोध है कि जो भाई अमित ढाका की मुहिम है, लगभग 60 से 70 बच्चे यहाँ चाहिए, और उसमें लगभग 45 तो यहाँ हो ही गई हैं। अब तो सीधी बात से 45 तो हमारे पास 14-15 साल से नीचे के बच्चे हैं जी। जी जी। और 25 से 30 बच्चों के बीच में हमारे पास हैवी वेट है। इस अखाड़े की परंपरा और इस अखाड़े की एक पहचान रही है हैवी वेट रेसलर के उसमें जी। तो वो भी हमारे पास है। अभी हमारे साहिल बिलोटा के साहिल कलकल पहलवान ने बड़ी कुश्तियां सिकंदर शेख को भी हराया है और 5-6 नामी गिरामी पहलवानों को हराया। वो भारत केसरी लेवल के पहलवान हैं आपके अखाड़े में। आज उनकी कुश्ती है पंजाब में जी। और जैसे सुविधाओं के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने हमारी जिम देखी होगी, एक जो आम जिम खुलती है, जो वैसे जिम जाते हैं, उससे भी बेस्ट जिम है हमारे पास सारे। वो एक सुविधाएं मैं साइड में इस वीडियो में दिखाने लग रहा हूँ। और अब आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, और वह मेरा अनुरोध है, असली पूंजी है वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों तक तो वीडियो पहुंच पावे। तो जी कोच साहब धन्यवाद जो आपने समय दिया पहलवान जी, और राम राम सारे। ये आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद हम करते हैं। ये आपका जो है कि आप जो है हमारी इस तपोवन भूमि को, जहाँ ये अमित ढाका जी लगे हुए हैं और हमारे गुरु कैप्टन चांद्रूप जी के नाम को जो है ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसको आपने जो है लाइव दिखा के जनता को जागरूक किया है। और क्या हो सकता है कि इस वीडियो को देख के हमारे कुछ भाई अपने बच्चों को, जो यहाँ जो जैसी सुविधाएं यहाँ पर हैं, इन अच्छी सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे और देश का नाम और अपने परिवार का नाम ऊंचा। और पवन मलिक जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे हरियाणा के अखाड़े हैं, एक कुश्ती परिवार है हमारा पूरे देश में। जो भी कुश्ती करता है वो परिवार ही है। ये जैसे गुरुजी बहुत बड़ा कुश्ती का नाम है, तो बड़ा अखाड़ा है, उसकी जिम्मेदारी के प्रति मैं दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। हरियाणा के किसी अखाड़े के बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत होती है, या उसको लगता है कि किसी चीज़ की स्टेट चैंपियनशिप है, या किसी भी उसमें कोई नाइंसाफ़ी है या कुछ भी वो है, तो हम मदद करते भी हैं। और अखाड़े में आ सकता है, रुक सकता है जी। अगले दिन जैसे स्टेट चैंपियनशिप होती है तो यहाँ रुक भी सकता है। हर तरीके से जो हमारे अखाड़े, हमारा परिवार है हरियाणा में, हम उनका सहयोग करेंगे और उनके लिए खड़े हैं, पहले भी रहे और आज भी हैं और आगे भी रहे जी। तो भाई ईब स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, संपर्क कर लो और देख लो किसकी किस्मत कब खुल जाए पहलवान जी। और भाई तो कर्म करेगा जो उसी की किस्मत खुल। जी जी हाँ। और वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दो भाई सारे भैया। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।